आज हम लोग इंटीग्रेशन लेक्चर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। मान लीजिए हम लोग को निकालना हो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ लिए थे, ठीक है, कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ऐसे जोड़ घटाव में एक दूसरे से फंक्शन जुड़े हो तो पहले उसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स। क्लियर है। सबसे पहला काम है कि अगर एक साथ एक से अधिक फंक्शन जोड़ घटाव में जुड़े हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबको अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स और सी इंटू डी एक्स। आगे जाएंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं ए क्या है, अचर है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसी तरह से यहाँ पे बी क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तो बी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उसी तरह से यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, तो सी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। कुछ नहीं था पे 1 छिपा रहता है। उसके बाद हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा था, ये तो है ही, ठीक है, पावर में 2 है तो पावर में क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा में भी हो जाएगा 3। क्लियर है। पावर में 2 है तो पावर में 3, बट्टा में भी 3, अब प्लस भी उसी तरह पावर में कुछ नहीं तो एक्स के पावर में 1 होता है, 1 तो रहता है ना, तो क्या हो जाएगा x के पावर में 2 हो जाएगा, फिर बट्टा में भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा है कि x के पावर में जितना हो पावर 1 बढ़ जाएगा, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो गया, ठीक है। और जो पावर में होगा वो भी नीचे आएगा। प्लस c का तो c होगा, हम जानते हैं कुछ नहीं था 1 छिपा रहता है। अब पिछले लेक्चर में हमने 1 का इंटीग्रेशन पढ़ाया था कि 1 का होता है x, 2 का होता है 2x, c का होता है cx, ठीक है, cx। अब प्लस में एक सी देते हैं, यह सी क्यों है, कांस्टेंट के लिए। यह सी किसके लिए देते हैं, कांस्टेंट के लिए। तो देखें इसका इंटीग्रेशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। मान लीजिए हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। पहले बाहर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर से 1 में भी गुणा है और एक्स स्क्वेयर से 1/x स्क्वेयर में भी गुणा है। तो पहला काम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वेयर से दोनों में गुणा करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम एक्स स्क्वेयर से 1 में गुणा करेंगे तो होगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्लियर है। एक्स स्क्वेयर से 1 में गुणा होगा तो एक्स स्क्वेयर से 1 में होगा तो एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, बीच में माइनस किन तो माइनस। और जब एक्स स्क्वेयर से 1/x स्क्वेयर में गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर से 1/x स्क्वेयर में गुणा होगा, कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, वो नहीं 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। तो दूसरा पार्ट हो गया 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है। पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जो बाहर था उसे 1 में भी गुणा किया, फिर एक्स स्क्वायर जो बाहर था दूसरे में भी गुणा किया, ठीक है। तो पहले में गुणा किया तो इतना आया, दूसरे में गुणा किया तो इतना आया। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर पावर में 2 है तो पावर में क्या करेंगे 3, बट्टा में भी कर देंगे 3, पावर में 4 है तो पावर में कर देंगे 5, 9 है तो कर देंगे 10, मतलब पावर के 1 बढ़ा देते हैं। और जो पावर में होता है वही नीचे होता है माइनस। हमने कल पढ़ा था कि 1 का क्या होता है x, तो 1 का हो गया x। अब प्लस में क्या हो गया, प्लस में तो c हमेशा कांस्टेंट दिलाता है। क्यों दिलाता है हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है। इसका हो गया आंसर। इसको ले, ये भी देख रहे हैं कि एक दूसरे से प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है। हमने बोल दिया कि एक दूसरे से प्लस माइनस में जुड़ा हो तो पहला वर्क है कि पहले उसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ इंटू डी एक्स, 4e⁻³ इंटू डी एक्स, फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। मतलब हम 2 पार्ट था, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है, हमने दोनों को 2 जगह लिख दिया, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ इंटू डी एक्स, फिर 1 इंटू डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं 4 क्या है, कांस्टेंट है, 4 अचर है, तो क्यों एक लाइन बर्बाद की जाए, 4 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 4 को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 4 कांस्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 का तो 4 ही होगा। e⁻x का होता है e⁻x, e⁻3x का e⁻3x, e⁻4x का e⁻4x। पिछले लेक्चर में हमने बताया था।
तो ई के पावर 3x होगा ई के पावर 3x। अब बाटा हमने बोला था कि जो भी x के साथ गुणा में रहता है नीचे उतर जाता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने सब पढ़ा दिया। जो विद्यार्थी पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है पहले पिछले लेक्चर को पढ़े तब इसको पढ़े, तब जाके खूब समझ में आएगा। 4 कांस्टेंट है ई के पावर 3x ई के पावर 3x, और जो भी x के साथ गुणा में रहता है भाग में आया था तो x गुणा में 3 है तो भाग में आ गया। अब प्लस 1 का क्या होता है 1 का x, अब प्लस क्या हो गया c। देखे कितना आसान था ये सब इंटीग्रेशन बनाना। मान लीजिए आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर के होल dx। इसका हमें क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी बाई में रहता है नीचे जो भी रहता है बाई में, ठीक है, तो ऊपर जो भी फंक्शन होते हैं उस सबके बाई में होता है। मतलब एक्स स्क्वायर जो है एक्स क्यू के भी नीचे है, एक्स स्क्वायर जो है 5x स्क्वायर के भी नीचे है, और यह जो एक्स स्क्वायर है 4 के भी नीचे है। तो पहले एक्स स्क्वायर को या तीनों के हर में लिखकर तीनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा देखे तो पहले एक्स क्यूब बटा हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब प्लस देखे तो क्या है यहाँ पे 5x स्क्वायर, और फिर बटा में हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर क्या होगा माइनस क्या 4 बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहला का हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था पहला का बट्टा दूसरा का बट्टा तीसरा का बट्टा तीनों का बट्टा हमने एक एक करके क्या कर लिया, तो एक एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 4 बटा एक्स स्क्वायर अलग अलग कर लिया। आगे बढ़ेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि नीचे x क्यूब है ऊपर x क्यूब है नीचे x स्क्वायर है, 2x से 2x कट जाएगा तो केवल 1x बचेगा, तो 1x इंटू क्या होगा dx प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे देख रहे हैं कि 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं तो ऊपर 1 बचेगा तो क्या होगा 1 इंटू डी एक्स माइनस, हम अच्छी तरह जानते हैं कि 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आएगा, और साथ में हम जानते हैं कि जब हमें इंटीग्रेशन निकालना हो, ठीक है, तो x वाला नीचे हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स का पावर 4, मतलब x से रिलेटेड फंक्शन नीचे हो तो उसको ऊपर कर लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कोई चीज़ नीचे हो उसको ऊपर करने के लिए जो पावर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, मतलब पावर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे है ऊपर ले जाना है, तो 2 प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। एकदम यहाँ पे क्लियर है। 4 कांस्टेंट था बाहर हो गया, देख रहे एक्स स्क्वायर नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो पावर प्लस में तो किस में हो गया माइनस में हो गया। एकदम क्लियर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कुछ जानते हैं चाहे नहीं जानते, यहाँ तो जानते हैं ना कि एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो x का पावर 1 है, जब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन के रूल जानते हैं कि जो भी x के पावर में हो ऊपर भी एक बढ़ जाता है और वही चीज हर में भी नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो x का पावर 1 है तो x का पावर 2 हो जाएगा, और नीचे बाई में क्या आ जाएगा x के पावर 2 बाई में भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। जो ऊपर 1 है तो 2 होगा बाई 2, और प्लस 5 क्या है 5 तो कांस्टेंट है, 5 उसी तरह कांस्टेंट है। हम जानते हैं डी बाई डी एक्स 1 का होता है x, तो लिख देगा 5x, और माइनस उसी तरह 4 का 4 हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि x के पावर में कुछ भी हो ऊपर भी एक बढ़ जाता है नीचे भी एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो x के पावर देख रहे हैं कि x के पावर -2 है, ठीक है, तो ऊपर 1 बढ़ेगा तो +1 लिखेगा, ऊपर भी नीचे भी होगा -2 + 1, क्योंकि हम जानते हैं x का घात कुछ भी हो ऊपर भी एक बढ़ा देते हैं नीचे भी एक बढ़ा देते हैं, तो -2 है +1 ऊपर भी होगा वह नीचे आएगा, तो क्या होगा इसका मान x के पावर जब -2 में +1 होगा -1 बटा -1 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। साथ में तो इसका क्या हो गया -4 तो उसी तरह हो गया, -4 तो उसी तरह हो गया, और x के पावर -2 का क्या हो गया x के पावर -1 बटा -1। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं, बस एक लाइन और आगे बढ़ जाएंगे लोग, एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखें। यह तो हो गया x² 2 में कोई दिक्कत नहीं, पहला पार्ट्स x² 2, दूसरा क्या है 5x है तो 5x में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भाग हम देख रहे हैं कि बाटा में माइनस है, ठीक है, तो एक बात अपना ध्यान रखें -5/2 बराबर होता है 2 बटा -5 के,
मतलब कोई भिन्न हो, ठीक है, तो माइनस चाहे ऊपर लगाएं चाहे माइनस नीचे लगाएं, दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस जो है ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साथ में आप लोग यह भी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर आए, ठीक है, तो उसका जो पावर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो पावर में माइनस से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 बटा क्या बचेगा, x। अब प्लस में कुछ नहीं तो क्या होगा, c। क्या होगा प्लस में, क्या होगा, c बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो करें इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, काफी आसान है। पहले हम क्या करेंगे, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। a के स्थान पे क्या है, √x, माइनस b के स्थान पे क्या है, 1/√x। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र पे तोड़ेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, ये ना सूत्र होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, जब a स्क्वायर करेंगे तो a के स्थान पे क्या है, √x है, और √x के स्क्वायर करने पे क्या होता है, केवल x होता है, ठीक है, रूट क्या होता है, हट जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे होगा √x इंटू क्या हो गया dx, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। उस तरह जब इसके स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी रूट हट जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 1/x इंटू dx प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab, तो जब माइनस 2 गुणे a के स्थान पे क्या है, √x है, अब b के स्थान पे क्या है, 1/√x है, x कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, -2। तो -2 कांस्टेंट है, 1 इंटू क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे क्या हुआ, टूटा है। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया तो जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि x का क्या होता है, तो कुछ नहीं, तो पावर में 1 है, पावर में 1 है, तो पावर में 1 है तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x के पावर 2/2 हो जाएगा। प्लस हमने पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का होता है log x माइनस 2, और 1 का होता है x, अब प्लस में क्या हो गया, c हो गया। देखिए कितना इंटीग्रेशन आसान होता है, केवल साइकोलॉजिकल तैयार रहें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, ठीक है। तो अभी तुरंत एक ऐसा हमने क्वेश्चन बनाया है कि जो भी बाई में मतलब जो भी बट्टा में हो, तीनों को बट्टा में अलग अलग कर देंगे, ठीक है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि √x का मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2। तो हमने क्या किया, तीनों को जब अलग अलग किया तो क्या होगा, x³ बटा x के पावर हो गया 1/2 इंटू dx, क्या है, प्लस, ठीक है, 3 जो है कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, क्या हो गया, x बटा x के पावर 1/2 इंटू dx, अब प्लस यहाँ 4 है, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 1 बटा x के पावर 1/2 इंटू dx। देखें कितना आसान था, ठीक है। हम जानते हैं कि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो √x है इसका मतलब है x के पावर 1/2 हुआ, तो पहले x के पावर 3 बट्टा भी हो गया x के पावर 1/2, ठीक है, 3x बट्टा भी हो गया x के पावर, मैंने तीनों के बट्टा में x के पावर 1/2 लग गया। साथ में 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इसके आगे कैलकुलेशन करना आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग मैट्रिक्स से ही सीखे हैं कि दोनों का अगर आधार बराबर हो, आधार बराबर तो घातांक को घटाते हैं, ठीक है, घातांक को घटाते हैं। तो जो घातांक 3 है इसका घातांक हाफ है, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है। आप लोग सूत्र पढ़े हैं, x के पावर m बटा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n, ठीक है, भाग में हो और दोनों का बेस बराबर हो तो पावर को घटा देते हैं, ठीक है। तो वही देख रहे हैं, दोनों में बेस x है तो पावर घटेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 रुपया है और उसमें से 8 आना घट जाएगा हाफ, तो कितना बचेगा, 2.5 रुपया बचेगा, रुपया में समझे, तो क्या बचेगा, x के पावर 5/2, ठीक है। नहीं हो तो कहीं अलग हटा के देख लें, 3 में से जब हाफ घटेगा तो 5 बटा क्या बचेगा, 2 बचेगा। एकदम क्लियर है इतना। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि इंटू dx, अब +3 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं था पे 1 तो रहता है ना। देखिए यहाँ पे रुपया में समझे, मान ले 1 रुपीज है और इसमें से हाफ घट जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो x के पावर हाफ इंटू dx प्लस 4,
हम अभी तुरंत बोले कि कोई चीज़ हर में हो या बट्टा में हो, कोई चीज़ बट्टा में हो एक्स के पावर ला, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ऊपर लेके जाते हैं तो अगर पावर में माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखना है प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, एक्स के पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। ये एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमने रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है कि एक्स के पावर में जो भी हो ऊपर भी 1 जुट जाता है, वही चीज़ नीचे आ जाता है, तो एक्स के पावर 5/2 प्लस 1, ठीक है, एक्स के पावर 5/2 प्लस 1, और जो भी ऊपर आएगा नीचे भी आ जाएगा तो क्या होगा 5/2 प्लस 1। देख कितना आसान है। एक्स के पावर में जो कुछ भी हो ऊपर भी प्लस 1 हो जाता है, नीचे भी प्लस 1 हो जाता है, तो एक्स के पावर 5/2 है तो ऊपर प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 3 है। हम जानते हैं एक्स का पावर 1/2 है, ऊपर भी 1 जुटता है नीचे भी 1 जुटता है, तो क्या होगा एक्स के पावर मान ले 1/2 है, अब प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। देखें कितना आसान है। यहाँ 5/2 था तो 5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1, 1/2 था 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, प्लस 4। यहाँ भी क्या है देखें तो क्या है, एक्स के पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा -1/2 प्लस 1, और प्लस क्या हो गया सी। एकदम क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5/2 प्लस 1 करेंगे, एलसीएम होगा 2, 5 + 2 मतलब हो जाएगा 7/2। कैलकुलेशन अब सबको आता है, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स के पावर 7/2 और नीचे भी हो जाएगा 7/2 प्लस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, 3 तो गुणा में है 3। अब देख रहे हैं कि x के पावर हाफ प्लस 1 जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 होगा, 1 + 2 मतलब क्या 3/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा x के पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे 4 तो कांस्टेंट है, जब -½ प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 होगा, x के पावर 1/2 अपॉन 1/2, अब प्लस में लिख देंगे c। काफ़ी आसान है। आगे बढ़ेंगे तो नीचे देख रहे हैं कि 7/2 है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो 7/2 है, तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा, 7/2 पलट जाएगा तो 2/7, एक्स के पावर 7/2 प्लस, जब ये वाला भी नीचे जाए ऊपर जाएगा तो पलटेगा, तो 3 गुणा पहले से 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, होगा ना, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा 2, तो एक्स के पावर 3/2। अब देखें इसको, देखें जब यह 4 पहले से है और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो पलटेगा तो क्या होगा 2/1 होगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो प्लस 8। हम अच्छी तरह जानते हैं कि x के पावर 1/2 का मतलब होता है, x के पावर 1/2 का मतलब होता है √x, अब प्लस क्या हो गया c। देखिए इसके कैलकुलेशन करना कितना क्या था, आसान था। चले इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। √x है, √x में 3 फंक्शन से गुणे हुए हैं, पहला है 3x², दूसरा है 2x, तीसरा है 3, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि √x का मतलब होता है x के पावर हाफ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि x के पावर हाफ से तीनों में गुणा करेंगे, तीनों में, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि देखिए पहला गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब है x के पावर हाफ, तो x के पावर हाफ से जब गुणा करेंगे किस में 3x² में, यही ना है, पहले x के पावर हाफ से 3x² में गुणा होगा, फिर प्लस देखें x के पावर हाफ से गुणा होगा किस में 2x में, तो x के पावर हाफ गुणे होगा 2x, अब प्लस अब x के पावर हाफ में गुणा होगा किस में 3 से, x के पावर हाफ गुणे क्या होगा 3। क्लियर है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि 3 तो आगे आ जाएगा, ठीक है, 3 आगे आएगा, और x के पावर हाफ है और x के पावर 2 है, आधार बराबर हो तो घातांक को जोड़ते हैं, तो x के पावर आधार दोनों का x है तो घातांक जुटेगा तो 1/2, अब प्लस हो जाएगा 2। क्लियर है। अब प्लस उसी तरह से होगा 2 बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं, तो पावर में 1 है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2, अब प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। तो उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 3, x के पावर क्या होगा 5/2 होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जब गुणा होगा तो दोनों का आधार बराबर घातांक जुट जाएगा, तो क्या होगा पहला हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा जब इसमें और इसमें गुणा होगा तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x के पावर हाफ में x के पावर 2 होगा तो क्या होगा x के पावर 5/2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, और प्लस उसी तरह 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
और जब x के पावर हाफ में जब x से गुणा हो जाए तो x के पावर 3/2 इंटू हो जाएगा dx। अब प्लस उसी तरह 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब तो x के पावर हाफ होता है, x के पावर हाफ इंटू हो जाएगा dx। यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखें हम जानते हैं 3 का 3 होगा और x के पावर में क्या है आपका 5/2 है। तो हमने सीखा है कि जो भी पावर में ऊपर एक बढ़ जाता है वही नीचे आता है। तो x के पावर में हो जाएगा 5/2 और +1 हो जाएगा और यही नीचे आएगा 5/2 +1। उसी तरह 2 का 2 होगा, हम जानते हैं 3/2 है तो x के पावर में 3/2 +1 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 और +1 और +3 है तो क्या हो जाएगा x के पावर में 1/2 +1 बटा 1/2 +1 अब प्लस में हो गया c। मतलब हम जानते हैं कि जो पावर में रहता है एक बढ़ जाता है वो नीचे आता है, बढ़ जाता है नीचे आता है। क्लियर यहाँ तक? कैलकुलेशन करेंगे तो 3 का तो 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 का 3 रहेगा और यह क्या होगा 5/2 +1 जब जुटेगा तो क्या होगा 7/2 x के पावर 7/2 और नीचे में होगा 7/2 और प्लस 2 का 2 रहेगा 3/2 और +1, ठीक है, कितना होगा 5/2 हो जाएगा। x के पावर 5/2 और नीचे भी होगा 5/2 और प्लस 3 का 3 होगा, ठीक है। x के पावर हाफ +1 क्या होगा x के पावर 3/2 और प्लस होगा 3/2 और प्लस में होगा मेरा क्या 80। देखिए कितना आसान था, बस हमने क्या किया जोड़ लिया। अब जो है 7/2 है तो पलट जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो 3 है और देख रहे हैं कि नीचे 7/2 है तो पलटेगा तो 2/7 होगा, 3 दूना का 6 बटा क्या हो जाएगा 7, तो 6/7 x के पावर 7/2 और प्लस यहाँ पे देखें पलटेगा तो 2 गुणे 5/2 है तो पलटेगा तो 2/5 होगा, 2 दूना का 4/5 हो जाएगा 4/5 x के पावर 5/2, ठीक है, प्लस जब ई पलटेगा तो 3 और गुणे 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 देखे 3 गुणे 2/3 3 कट जाएगा, यही ना होगा देखा 3 गुणे 2/3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 2 x के पावर 3/2 और प्लस में क्या होगा c। देखे कितना कैलकुलेशन आसान था। मान लीजिए हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx, ठीक है। तो पहले हम बाहर देख रहे हैं कि बाहर है क्या, तो बाहर देख रहे हैं sec x है, ठीक है। तो पहले हम sec x से दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, sec x जो बाहर है उससे पहले sec x में गुणा करेंगे, फिर sec x जो बाहर है उससे tan x में गुणा करेंगे, ठीक है। तो sec x से sec x में बाहर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x इंटू हो जाएगा dx। पहला काम ही ना करेंगे sec x में गुणा होगा sec में गुणा sec² x इंटू dx अब प्लस का चिन्ह, ठीक है। sec x से tan में गुणा करें तो क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx। पहला हमने काम क्या किया कि sec x जो बाहर था उसे दोनों में गुणा किया, sec से sec में गुणा होगा तो sec² और sec से tan में गुणा था sec इंटू tan इंटू dx। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x हमने पढ़ा था क्या चीज tan x। सूत्र आप लोग याद कर ले काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x हमने पढ़ा था sec x और प्लस में क्या पढ़ा था हमने c पढ़ा था एंड इट इज द आंसर। मान लीजिए हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 इंटू होल dx, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले देख रहे हैं कि ऊपर 4 पार्ट्स में है, ठीक है। तो उसको कॉमन अगर निकले तो कॉमन निकाल के उसे 2 पार्ट्स में कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। तो देख रहे हैं कि x³ x² में x² कॉमन है तो हमने x² कॉमन ले लिया, ठीक है। x³ x² में x² कॉमन तो यहाँ पे एक x बचा और माइनस कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बचा अब प्लस दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन लिया तो x - 1 अपॉन उसी तरह बचा x - 1 इंटू होल क्या हुआ dx हो गया। आगे बढ़ेंगे तो तब सबको गुणनखंडन आता है x² - 1 x² में दोनों में कॉमन हो गया x² - 1 तो यहाँ पे क्या बचा x² प्लस 1 अपॉन बचा x - 1 इंटू होल क्या हुआ dx। ये वाला क्या हो गया अब कैंसिल हो गया, ठीक है। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या
बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे तो पहला पार्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस दूसरा पार्ट मिलेगा 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का हम क्या जानते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो एक्स के पावर 3/3 अब प्लस एक्स, अब प्लस 1 का एक्स होता है, प्लस क्या हो गया सी। देखें कितना आसान इंटीग्रेशन। चलो तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर जो है दोनों के बट्टा में, 2 के भी बट्टा में है और 3 sin x बट्टा के भी बट्टा में है। ठीक है, जब 2 बट्टा करेंगे तो क्या होगा, देखें तो 2 बट्टा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, पहले 2 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 क्या हो गया, साइन एक्स बट्टा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू होल डी एक्स। देखें कितना आसान था, पहले 2 बटा कर दिए फिर 3 बटा कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बटा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ठीक है, हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग, ठीक है, ऊपर तो मान लीजिए लिख सकते कॉस स्क्वायर 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक बार 1 बटा यहाँ पे मान लीजिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटा गुणे क्या कॉस एक्स। नहीं समझ में आया, अरे ऊपर साइन एक्स है, 3 बाहर आ गया तो 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 इंटू साइन एक्स बचा। अब कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं कर सकते हैं, काफी आसान है। केवल हमने किया क्या है, कॉस स्क्वायर के लिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स किया है, 3 बाहर है तो बस यहाँ पे 1 बचा है। आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़े हैं सूत्र कि 1 बटा कॉस स्क्वायर का सूत्र हम लोग अपने मैट्रिक में ही पढ़े हैं। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब माइनस 3 का 3 और 1 बटा कॉस एक्स का सूत्र होता है सेक एक्स और साइन बटा कॉस एक्स का सूत्र होता है टेन एक्स इंटू डी एक्स। देखें कितना आसान था। ठीक है, 1 बटा कॉस स्क्वायर को होता है सेक स्क्वायर एक्स, 3 कांस्टेंट है, 1 बटा कॉस का होगा सेक का, साइन बटा कॉस का होगा टेन। आगे बढ़ेंगे तो 2 का 2 हो गया मेरा और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का होता है टेन एक्स। लिख देंगे टेन एक्स माइनस का माइनस 3 का 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, तो लिख देंगे सेक एक्स अब प्लस में हो गया मेरा सी, और यही हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया।